संत मत में उसकी कोई कदर नहीं और सजाएं और मिलती हैं उन्हें। जब जीव शरीर से निकल करके और धर्मराज के दरबार में पेशी होती है तो वहां तो असत्य बोल ही नहीं सकता। वो सत्य जो जीवात्मा है वो अपना परिचय वहां सत्य के रूप में देती है। भाई बहनों, 5वें गुरु की बात चल रही थी। चाहे राम का, कृष्ण का, देवी का, देवता का, किसी का भी नाम मंत्र जो सुना देते हैं या कान में फूंक देते हैं और वो भगवान के सारे छोड़ देते हैं कि तुम अब ये जाप करना अपने घर में रह करके और जो भी काम है उसे करो। पता इन्हें भी कुछ नहीं है उनके मामले में और पता करने वाले को भी कुछ नहीं है कि ये नाम मंत्र क्यों दिया गया। यहाँ महापुरुषों ने कहा है कि जिसकी जहां तक पहुंच होती है वो वहां तक ले जा सकता है। जिसने मेहनत करके तपस्या करके किसी मंजिल को हासिल कर लिया है तो वो अपने शिष्य को भी ले जा सकता है। और जिसने कोई मंजिल हासिल नहीं की, केवल भेष बना करके और शिष्य बनाना शुरू कर दिया तो प्रेमी भाई बहनों, संत मत के अनुसार उनकी अधोगति होती है। उनके लिए कहा गया है कि झूठा गुरु अजगर बने और लक्ष्य 84 जाए और शिष्य सभी चींटी बने नोच नोच कर खाए। गुरु बनाना और बनना हासिल नहीं है। जिसने अपनी मंजिल तय कर ली हो भगवान की भक्ति करके और फिर वो किसी को रास्ता बताए, जिसने उस ईश्वर के दरबार को देखा हो, उससे मिला जुला हो और वो अगर किसी को रास्ता बताए तो वहां तक अपने शिष्य को ले जा सकता है। क्योंकि बिना गुरु की ताकत के कोई उधर जा ही नहीं सकता। अगर उधर चले जाते तो लोमस ऋषि ब्रह्मा जी के मानस पुत्र थे और उनके एक नहीं सैकड़ों पुत्र है ब्रह्मा जी के। उनमें लोमस ऋषि का भी आता है उदाहरण। तो वो अपने पिता से कह रहे हैं कि हे पिताजी, मुझे तुम भगवान के भजन करने का रास्ता बताओ और मुझे मंजिल कैसे मिलेगी, मैं भगवान के घर कैसे पहुंचूंगा। तो उन्होंने तमाम रास्ते बताए। वेद मत के तरीके से चारों वेदों में 1 लाख श्लोक बताए गए हैं। 80,000 कर्मकांड। तो पहले तो ब्रह्मा जी ने लोमस ऋषि को अपने ही पुत्र को कर्मकांड में बताया, रास्ते पर रास्ता, रास्ते पर रास्ता, रास्ते पर रास्ता बताया कि पिताजी देखिए, आपने मुझे ये रास्ता बताया था, इसके रास्ते पर चलने से मुझे ये गति मिली, इस योनि में गया मैं, मुझे मुक्ति का मार्ग बताइए। जब वो पीछे पड़ गया तो फिर आ गए वो 16,000 में। 80,000 कर्मकांड के रास्तों को छोड़कर 16,000 के रास्तों में आ गए और 16,000 के उपासना के। फिर वो तरह तरह की उपासना उन्होंने बताई। फिर कहा उन्होंने कि पिताजी मुझे मुक्ति का मार्ग बताइए, क्योंकि आपने ये उपासना बताई, इसको करने से मतलब मैं इसमें गया, इसको करने से इधर गया। अब जनों की कहानी अपने पिता ब्रह्मा को लोगों को नहीं बताया। उन्होंने 16,000 को साइड में किया, फिर वो 4,000 में ले आए। वो 4,000 कौन से थे? वो ज्ञान के थे। उन्हें ये किताब पढ़ो, इससे तुम्हें मुक्ति मिलेगी। अरे तुम ये किताब पढ़ो, इससे मुक्ति मिलेगी। फिर तुम गीता पढ़ो, फिर तुम भागवत पढ़ो, फिर तुम कुरान पढ़ो, फिर तुम कुरान पढ़ो। पढ़ेंगे जहाँ उन्होंने बताए। अंत में जाकर के उन्होंने कहा कि आपने जो रास्ता बताया मैंने सब किया, लेकिन कहीं भी मुझे मुक्ति का मार्ग नहीं। वहाँ इस समय के
जय गुरुदेव। शिक्षा देना, सब संसारी मार्ग देना, पांचवा मुक्त शिक्षा देना, रामकृष्ण का स्मरण देना, छठवा को भागवत तोड़ा और ओंकार से नाता जोड़ा, सातवां सतगुण क्या बारी आती है सातवां सतगुण सत्य लखाना और जहाँ का जीव कहाँ पहुँचावा ढाई अक्षर प्रेम का प्रेम बने मोटी पर शुरू गया पंडित भया कोई पढ़ाई पढ़ाई तो पंडित हुए और ढाई अक्षर कोई और नहीं इस माइक से बोलने पर आवाज निकल रही है वही ढाई अक्षर अगर उसको किसी ने जान लिया उसको मत मिला तो मेरा मारा उसी ढाई अक्षर को पकड़ा कर महापुरुषों ने जीवात्मा को नीचे उतारा था और उसी ढाई अक्षर को पकड़ा कर जीवात्मा को ऊपर ले जाया जाएगा और वो क्या है शब्द सब पूरा सब पूरा हाथ पटकने से इसमें तो कोई आवाज आई नहीं इसी को शब्द कहते हैं ये आवाज आई नहीं इसी को शब्द कहते हैं इसी को महापुरुषों ने वेदवाणी ब्रह्मवाणी आकाशवाणी कहा था और बाहर आपने पहले के समय में वेदवाणी ब्रह्मवाणी आकाशवाणी होती थी होती थी चाहे वो सती हो चाहे देवता हो चाहे द्वापर हो चाहे कलयुग हो हर युग में होती है लेकिन सतयुग में बात कुछ और थी वो क्या थी कि जब जीवात्मा को ऊपर से नीचे लाया गया मंत्रोक्त है तो किसी तरह का कोई बंधन नहीं था कोई आवरण कोई गर्भ कर्जा कोई पर्दा कोई मैल उसके आंख कान नाक के सामने नहीं था इस कारण आंखें बंद करने पर इस भौतिक जगत से तवज्जो हटाने पर और सामने उस मालिक की याद में लगा देने पर दिखाई भी देता था और सुनने का जो काम किया जाता था वो वेदवाणी ब्रह्मवाणी सुनाई भी देती थी शिवनेत्र पहले भी था शिवनेत्र आज भी है लेकिन प्रेमी भाई बहनों सतयुग के समय में खुला था धीरे धीरे करके उसके ऊपर पर्दे दर पर्दे गंदगी पे गंदगी आवरण पे आवरण जब सामने आ गया तो शिवनेत्र तो खुला आज भी है लेकिन दिख नहीं रहा है उसका क्या कारण है उसका कारण है गंदगी कर्म कर्जा अपने ही किए हुए कर्मों का अशुभ कर्म मैल जीवात्मा के आंख का नाक पर आ गया है एक पतला सा हमारे ही जन्मान जन्मों के जो क्रियाकलाप थे जो कर्मों के आवरण थे वो जीवात्मा के आंख का नाक पर आ गए हैं अब बाबा जी कहते हैं कि ये कपड़ा तरह तरह का रंगा हुआ इसको कई एक दिन पहनने पर मैल नजर आएगा लेकिन ये बहन जी के पास सफेद स्टॉल है भैया के पास सफेद साफी है इसको आज एक दिन ही इस्तेमाल करने के बाद ये रोड पे चल करके आए हैं हल्की सी धूल मिट्टी अभी लगी हुई है और लौट के जाएंगे तो थोड़ी सी धूल मिट्टी और लग जाएगी हल्की सी ये साफी स्टॉल गंदी होगी कल भी इसे पहन लिया जाए
तो थोड़ी सी और हो जाएगी। अगर ऐसे ही 3-4 दिन पे पहन लिया जाए तो फिर गंदगी नजर आने लगेगी ना। क्यों हरिओम मैया आएगी कि नहीं आएगी? अगर इसी को 15 दिन पहन लिया जाए रोज रोज तो फिर तो साफ दिखने लगेगी हर किसी को। बस प्रेमी भाई बहनों, यही उसका कारण है। महापुरुषों ने इस कलिकाल की वृत्ति, जिसके लिए कहा गया है कि कलयुग केवल नाम आधारा और सुमर सुमर नर उतरे पारा। तो पार उतरने की तो बात बाद में है। महापुरुष कहती है कि पहले तुम्हें जन्मान जन्मों में जो कर्म का कर्जा खुद का ही किया हुआ लाद रखा है, पहले उसे साफ कीजिए, और वो किसी और साधन से नहीं। कान के सामने जो आवरण है वो शब्द को सुनने से साफ होगा। आंख के सामने जो आवरण है वो देखने से साफ होगा। और प्रेमी भाई बहनों, जो सुरत शब्द योग की साधना जिसको संतमत में बताई गई है, जिसको नाम योग साधना कहते हैं, इनकी 3 क्रियाएं हैं। पहला सुमरन, दूसरा ध्यान और तीसरा भजन। इन तीनों को करने से धीरे 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 नित्य प्रतिदिन अगर रोज रोज करेंगे तो आंख भी साफ होगी और कान भी साफ होगा। तो बाबा जी ने कहा कि लगातार हमारे जो तुमको युक्ति बताई है, हमारी बताई हुई युक्ति के अनुसार अगर तुमने घर में बैठ करके 1 घंटे सवेरे और 1 घंटे शाम को दिया तो धीरे धीरे सफाई होगी और 1 महीने में तुम्हें एहसास होने लगेगा, तुम्हारी समझ में ये संतमत की क्रिया आने लगेगी। तो प्रेम संतों का बताया हुआ रास्ता और उस पर कोई चले तो उसकी मेहनत नहीं भाई बहनों निष्फल नहीं जा सकती। बाबा जी ने कहा है कि मेरे यहाँ नगदा नगदी सौदा है, उधार का कोई काम नहीं। आज करो तो आज ही मिलेगा, शाम को बैठो शाम को ही अनुभव होगा। कितनी बड़ी दया है उनकी। करेंगे नहीं तो दया नहीं मिलेगी। चाहे आप कुछ भी कहिए, चाहे जितने पुराने हो। नानक जी का एक शिष्य संत मत से जुड़ने के बाद और कर्म उसका खराब हो गया, नरक में चला गया। अब कई एक युगों और कल्पों तक नरक की यात्रा झेलता रहा। क्या गुरु ने इसलिए शिक्षा दी थी? क्या उसने इसलिए मेहनत की थी कि तुम सारा ज्ञान प्राप्त करने के बाद फिर अधोगति में जाओ? और जिसके लिए फिर गुरु को कितनी मेहनत करना पड़ी। नानक जाए, नानक जी का शिष्य था, नानक जाए अंगूठा पूरा और सब जीवों का किया निवेड़ा। बताइए, एक भक्त की खातिर जितने जीव थे उन सबको लेने के लिए। तो ये कोई बनावटी बात नहीं है प्रेम भाई बहनों, ये महापुरुषों की दया के ऊपर संभव है। अब वो कह रहे हैं साहब कि देखिए महात्मा सबके होते हैं और किसी के नहीं होते। सबके इसलिए होते हैं कि जो उनके बताए रास्ते पर चलते हैं तो सबको बराबर दया मिलेगी, और जो रास्ते पर चलेंगे नहीं तो फिर क्या दया देने घर आएंगे? वो ऐसे नहीं आते किसी के निकल। जो इनके बताए रास्ते पर चलता है उसके घर आते हैं और हर काम काज में मदद करते हैं। चाहे वो खेती का काम हो, चाहे दुकान का काम हो, चाहे दफ्तर का काम हो, चाहे नौकरी का काम हो, कोई भी काम हो। अगर तुमने साधन भजन नित्य नियम से किया तो हर क्षेत्र में गुरु की दया का अनुभव होगा। और साधन भजन नहीं किया तो इन पुराने प्रेमियों को पूछो कि किन्हीं कारणों बस अगर एक दिन नागा हो जाए तो उस दिन की क्या स्थिति इनकी हो जाती है। पता नहीं क्या हो गया है। आज न तो खाने में, न पीने में, न बैठने में, न उठने में, किसी भी चीज में मन नहीं लग रहा। तो फिर कितना आनंद है उसके अंदर जो रोज रोज करते हैं।
लेकिन प्रेम भाई तो मेरा मानना है कि अगर हमने किया है सही तरीके से तो उसका आनंद तुरंत महसूस होता है। तरीका सही होगा तो अगर तरीका सही नहीं होगा तो फिर बहन जी की तरह कह सकते हैं कि हमें मिले या नहीं मिले। तो प्रेम भाई तो निश्चित ध्यान और भजन में बराबर मन लगेगा, और जल्दी जल्दी में आपने अगर सुधर किया तो ना ध्यान में मन लगेगा ना भजन में मन लगेगा। उसका मूल कारण यही है। प्रेम भाई आपके सामने बड़ा अच्छा सवाल आ गया है, और ये स्थिति बनी रही तो अंत समय में गुरु महाराज साहब ने देखो अभी ये मंजू जी बैठी है, यही नहीं वो बैठी थी मम्मी भैया आया है क्या? लड़ा आया है लड़ा भूरी की उस समय शादी नहीं हुई थी। कि बेटा मुझे एक बार और दर्शन कराते गुरु महाराज का। अब हो सकता है कोई कारण विशेष रहा हो, समय नहीं मिला, कुछ दिन बाद उनकी तबीयत खराब हो गई, बड़ी उनकी लगन थी। दो तीन ऐसी महिलाएं थी जो बराबर इस जगह ये प्रश्न करती थी, भैया हमसे कुछ होता नहीं है, हम कहा करें कहा नहीं करें, कैसे गुरु महाराज मिलेंगे। और जब मैंने स्वयं उनकी बैठने की स्थिति को देखा तो वो 3-3 घंटे बैठी हुई थी। ये बहनी बैठी है, इनकी सास थी, तुम्हारी सास थी। मैं बराबर वहां जाता या वो इधर आती तो यही कहती थी कि हम क्या करें, हमसे कुछ होता ही नहीं, हमसे कुछ होता नहीं है। और ये सबूत है, कुछ लोग इनसे वो 2-3 घंटे एक आसन से बैठी जाती थी। ऐसे ये मुन्नी बहनी की मम्मी, उनकी बहन एक और है, अभी यही है, कौन से गांव में? सिरमौर के बुरा पे, उनका भी यही याद है। इनकी सास ने समय दे दिया था कि मुझसे गुरु महाराज कह गए कि अब तुम्हारा समय कितना रह गया है। तो प्रेम भाई बहनों उसी समय में और उनकी अंतिम सांसें निकलेंगी। प्रमाण ये दिया था कि गुरु महाराज मेरे सामने है मृत्यु के समय, और ये मुन्नी बहनी अस्पताल की गवाह है। जब उनकी तबीयत ठीक नहीं हुई, बच्चों ने कहा कि चलो तुम्हारा डॉक्टर ने कहा है कि वो होनी है एक जांच बड़ी वाली। तो मम्मी कह रही है कि बेटा आप क्या करोगे, मेरा तो इधर हिसाब किताब चल रहा है, अब तुम कोई जांच वांच के लिए मुझे मत ले जाओ। जब ये बात इन्होंने सुनी फिर इनको दर्द आया उस दिन का कि उन्होंने कहा था कि मुझे एक बार दर्शन और करा दे बेटा। तो फिर मम्मी अब अपने पास सब गाड़ी घोड़ा सब कुछ है और आश्रम भी कोई दूर नहीं है, 3-4 घंटे की रास्ता है। अब ले चले आपको गुरु महाराज का दर्शन कराने। तो पता है उनके क्या शब्द थे कि बेटा अब कहीं जाने की नहीं है, जरूरत नहीं है, गुरु महाराज तो देखो मेरे सिराने खड़े हुए, और मरने वाला कभी झूठ नहीं बोलता है। तो इनका इस तरह के एक नहीं, ये तो अपने यहाँ के, मेरे पास तो सैकड़ों प्रमाण है, मध्य प्रदेश के, उत्तर प्रदेश के, राजस्थान के, गुजरात के, बिहार के, महाराष्ट्र के, तमाम प्रांतों के। मेरा कहने का मतलब ये है कि ये बात जो हो रही है वो प्रेमी भाई बहनों हवा में नहीं है। ये हवा में बात नहीं कर रहा हूं मैं कि चलो बस सुना करके और सुना करके इधर आपने सुन लिया हमने सुना दिया,
बात खत्म हो गई, पल्ला झाड़ करके यहीं की यहीं, और वो बढ़िया पूरी तैयार हो रही है, खीर हो गई, सब्जी भी हो गई, खा पी कर निकल जाना होगा घर, और घर में खूब खाओ पियो। लेकिन अगर इधर आने का जो समय आपने खर्च किया है उस पर ध्यान नहीं दिया तो प्रेम भाई बहनों ये लोग तो बिगड़ेगा ही, उसमें तो कोई संशय है ही नहीं, पर लोग भी बिगड़ेगा और फिर कोई ठिकाना नहीं है। ये बाबा जी साहब कहते हैं कि मेरे कदमों से कदम मिलाकर चलोगे तो ठीक, नहीं मेरे पास पीछे मुख मोड़कर देखने को समय नहीं है, फिर आप मुझसे नहीं कह सकते। मैंने पहले ही सब कुछ बता दिया है तुम लोगों के लिए। सन 86 का एक व्यक्ति ने काफिला किया था उत्तर प्रदेश का, बाबा जी ने आवाज लगाई थी कि जिसको मेरे इस काफिले में तो अपनी साइकिल से, मोटरसाइकिल से, जिसके पास 4 पहिए का वाहन हो उससे वो काफिले में चल सकता है। पूरे देश से उस 86 वाले काफिले में 90 दिन का काफिला था। मथुरा से शुरू हुआ था, इलाहाबाद में समापन हुआ था, त्रिवेणी संगम में। तो प्रेमी भाई बहनों, एक व्यक्ति उत्तर प्रदेश का, मां बेटे दोनों थे, उनके पास 1 बीघा जमीन थी, एक छोटा सा मकान था। मन में आया कि गुरु महाराज काफिला लेकर के जा रहे हैं 90 दिन का, मैं भी काफिले में जाना चाहता हूं। कई एक दिनों से उसके मन में ये विचार चल रहा था। एक दिन मां के सामने प्रस्ताव रखा कि मां मैं भी काफिले में जाना चाहता हूं। तो बेटा चला जा, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। तो कि मां जाऊंगा कैसे, कि गुरु महाराज की सेवा में तमाम लोग जाते हैं, किसी सेवा में तुम भी वहां शामिल हो जाना। कि नहीं मां मैं मोटरसाइकिल से जाना चाहता हूं। तो बेटा मोटरसाइकिल तो अपने पास है नहीं, कि मोटरसाइकिल अपन खरीद लेते हैं। तो कैसे खरीदोगे, इतना पैसा भी नहीं है, कि अपन खेत बेच देते। अब मां बेटे ने दोनों ने सलाह की कि बेटा तू मेरा जीवन कितना रह गया है, मैं पता नहीं कब ये जीवन समाप्त हो जाए, और तेरी जैसी मर्जी तू सोच ले, विचार कर ले, और तुझे जो उचित लगे सो कर ले। मां ने तो कह दिया, मां सत्संगी थी। उसने 1 बीघा खेत बेचा और बुलेट मोटरसाइकिल खरीदी। प्रेमी भाई बहनों, खेत में से जो थोड़े पैसे बचे थे वो भी घर बैठ के उन्होंने खाने पीने में खर्च कर लिए। लड़का कुछ कमाता धमाता नहीं था, तो फिर बात तो बढ़ेगी। जब कोई व्यक्ति इस दुनिया के काम को करने के लिए, पेट पालन के लिए, घर गृहस्थी को चलाने के लिए अगर दुनिया का धन नहीं कमाएगा, कोई मजदूरी, कोई काम नहीं करेगा, तो कोई पैसा कहां से आएगा। प्रेम भाई बहनों, इसलिए बाबा जी कहते हैं कि पहले अपना खेती, दुकान, दफ्तर, मजदूरी, नौकरी, ईमानदारी मेहनत से करो, शाम को घर लौटो, माँ बाप की सेवा, आगे का सत्कार, फिर सोने के समय में समय निकाल करके अपनी आत्मा के कल्याण के लिए, मुक्ति और मोक्ष के लिए भजन करना चाहिए। बाबा जी से कोई भी व्यक्ति प्रश्न आकर के नहीं लगा सकता, क्योंकि उन्होंने ऐसा कोई रास्ता बताया ही नहीं है। किसी से भी ये नहीं कहा कि तुम्हें अपनी आत्मा के कल्याण के लिए, भजन करने के लिए लगोटी लगानी होगी, जंगल जाना होगा, नहीं कहा। बाबा जी ने कहा कि तुमको घर बार छोड़ना नहीं है, बाल बच्चों से अलग होना नहीं है, लगोटी लगाना नहीं है, जंगल जाना नहीं है। कुछ ही लोग थे गिने बाबा जी की दृष्टि में, उन अपने बच्चों को जिनको उन पर पूरा भरोसा था कि मेरे इस आदेश का पालन करेंगे और मेरे बताए रास्ते पर ये चलेंगे, उन 1 करोड़ लोगों को उन्होंने लगोटी लगवाई थी। प्रेमी भाई बहनों, उनको बनाया था उन्होंने साधु, और आप लोगों से कहा था मतलब कि आप जिस कपड़े को पहनना चाहते हो, अच्छे से अच्छा कपड़ा पहनो, बढ़िया से बढ़िया मकान में रहो और अच्छे से अच्छा खाओ,
अगर खा सकते हो तो दिन में 10 बार खाओ, अगर तुम्हें पचाने की क्षमता है तो। अगर तुमने साधन भजन नहीं किया अपनी आत्मा के कल्याण के लिए तो ये मनुष्य शरीर दोबारा मिलेगा नहीं, फिर तुम जानो तुम्हारा काम जाना है। तो बताइए बाबा जी की तरफ से किसी तरह की कोई गलती नहीं, उन्होंने ऐसी कोई बात कही नहीं है कि जिसमें बाबा जी को आप फंसा सको। इसलिए प्रयोग भाई बहनों काफिला किया उसने, लौट के घर आ गया, कमाई दवाई कुछ की नहीं, जो पैसा बचा था वो भी खर्च कर दिया। नौबत आ गई मकान बेचने पर। माँ के सामने प्रस्ताव रख दिया कि माँ आप क्या करें, चलो कहीं किराए से रह लेंगे और मैं कोई काम कर लूंगा, मकान बेच देते हैं। उसने कहा कि बेटा तेरी जैसी मर्जी, जो तो उचित समझे सो कर। बस जिसने अपनी मेहनत से कोई चीज खड़ी की हो और उसके सामने से वो चली जाए तो प्रेम आयोजनों बड़े बड़ों का मन। एक ने सोचा कि चलो मैं इससे निकल करके और जरा बाहर की दुनिया को देखूं। तो जैसे ही दीवार पकड़ कर और वो ऊपर आना चाहता है तो नीचे से दूसरा कैगड़ा उसकी टांग को पकड़ कर खींच लेता है और वो कहता है कि मैं तू जा कर रहा है, हमको छोड़कर अकेले चला जाएगा, अरे हम भी मरेंगे इधर ही तो तू भी इधर ही मरेगा। यही भाई बहनों, बच्चा बच्ची, बहू बेटा, घर परिवार, ये सब उसी कैकड़े की तरह है। अगर किसी के मन में आत्म कल्याण की लगन लग गई हो और वो अपनी मंजिल की तरफ चलना चाहता हो तो कोई ना कोई टांग पकड़ के खींचने लगेगा, उसका साथ नहीं देगा। क्यों नहीं देगा? ये इस त्रिलोकी का स्वामी है ना, जिसको ईश्वर भगवान कहते हैं, तीन लोक का मालिक, ये इसी का कानून है। उस कानून के तहत उनको वो काम करना है। तो महापुरुषों ने उदाहरण दिया कि देखिए इस भौतिक जगत का और आध्यात्मिक जगत का, एक बड़ा तराजू का भौतिक का और एक अध्यात्म का, एक धर्म का, एक परमार्थ का। जब तक तुम्हारा बैलेंस बराबर है तब तो बात कुछ बन सकती है। और अगर कालमाया के देश की तरफ का पड़ना भारी है ना तो उधर नहीं जा सकते, क्योंकि ये महापुरुषों का जब उस परम पिता परमात्मा ने इस धराधाम पर अवतरण किया था तो यही त्रिलोकी के स्वामी बीच में खड़े हो गए। इन्होंने निवेदन प्रार्थना किया था कि आपकी मर्जी को कोई टाल तो सकता नहीं, लेकिन आप मेरे क्षेत्र में जा रहे हो तो मैं चाहता हूं कि मुझे आप कुछ वचन दीजिए। उन वचनों में सबसे पहले आप मरे को जिंदा नहीं करोगे और कोई चमत्कार नहीं दिखाओगे। ये महापुरुष जी तो चमत्कार दिखाते नहीं है, जैसे भगवान कृष्ण की कहानी आती है नहीं, तरह तरह के उन्होंने चमत्कार दिखा करके और जीवों का मनोबल अपनी तरफ कर लिया था। महाभारत के समय का उदाहरण है कि अर्जुन किसी भी कीमत पर महाभारत में युद्ध करने के लिए तैयार नहीं हो रहा था। अब वो तो आया ही उसी काम के लिए था। तब उसने समझाया बुझाया, गीता उपदेश किया। उसने कहा कि नहीं, मैं युद्ध करूंगा तो किससे, ये सब मेरे ही परिवार के हैं और मैं अपने ही परिवार जनों से युद्ध करूंगा। तब उन्होंने याद दिलाया कि देखो तुमको किस किस तरह से उन्होंने सताया, लाछा ग्रह की याद दिलाई और द्रौपदी वस्त्र हरण की याद दिलाई और भी तमाम यादें दिलाई उसका खून गर्म करने के लिए कि इसकी समझ में आ जाए और इनके प्रति ये खड़ा हो जाए युद्ध करने के लिए।
तब भी वो तैयार नहीं हुआ। आखिर पर उन्होंने क्या किया प्रेमी भाई बहनों, उसको खड़ा करने के लिए बड़े बड़े भक्तों को, और कई एक युगों तक भक्ति करनी होती है तब भी वो दर्शन प्राप्त नहीं होता। वो विराट स्वरूप का दर्शन उस अर्जुन को कुरुक्षेत्र के मैदान में उसने दिखाया था। प्रेमी भाई ने धूप पीट कर खड़ा कर दिया, फिर भी युद्ध में तमाम लोगों से आनाकानी कर रहे थे। गुरु जब सामने आ जाए तो आनाकानी, पितामह भीष्म जब सामने आ जाए तो आनाकानी, गुरु कृपाचार्य आ जाए सामने तो आनाकानी। उनमें भी वो अपनापन देख रहे थे। अब देखिए भीष्म पितामह का पांडवों के प्रति आशीर्वाद था और दुर्योधन के सामने दिया कि देखो दुर्योधन, मैं तुम्हारी तरफ से युद्ध जरूर करूंगा लेकिन पांडवों को मारूंगा नहीं, वो भी मेरे तुम्हारी तरह अपने हैं। चलो ठीक है। दुर्योधन ने बुद्धि से सोचा कि जब इनके पास प्रजा नहीं रहेगी, लड़ाई लड़ने वाले योद्धा नहीं रहेंगे, तो फिर तो इनकी पराजय निश्चित है। युद्ध जरूर करेंगे और 10,000 लोगों को विरोध मारूंगा। अब 10,000 की सेना रोज खत्म कर रहे हैं पितामह भीष्म। शाम को सब मीटिंग होती थी तो वहां बैठ करके मतलब युधिष्ठिर ने प्रस्ताव भगवान कृष्ण के सामने रखा कि माधव, पितामह का क्या किया जाए। अगर पितामह इस तरीके से और 10 दिन भी टिक गए तो अपनी सेना तो पूरी खत्म हो जाएगी, और जब सेना ही खत्म हो जाएगी तो विजयश्री कहां से मिलेगी। तो मेरे पास कोई इलाज नहीं है, तुम जानो, मैं जिसके लिए कहता हूं तो मेरी तो तुम सुनते नहीं हो, मेरे तरीके से कोई काम भी नहीं करते हो। तुम लोग अपने तरीके से काम कर रहे हो तो करो अपने तरीके से। तब उनके चरणों में ये गिरे, तब उन्होंने रास्ता बताया कि तुम एक काम करना, जब युद्ध समाप्त हो जाता है तो उधर की शिविर वाले इधर भी आ सकते हैं, इधर की शिविर वाले उधर भी जा सकते हैं। ये नियम था युद्ध का। जब युद्ध समाप्त होने के बाद तो तुम पितामह से रोज आशीर्वाद लेने जाते हो, आज भी आशीर्वाद लेने जाना। तो फिर क्या करें, तुम ये कहना कि पितामह तुम जो विजयश्री का आशीर्वाद देते हो और वो विजयश्री का तुम्हें आशीर्वाद भी देंगे, तो विजयश्री के आशीर्वाद को वापस कर देना, कह देना कि ये अपना आशीर्वाद वापस ले लो, हमें नहीं चाहिए। जब पूछे क्यों, तब बता देना कि तुम 10,000 रोज खत्म करोगे और तुम सामने से हटोगे नहीं, क्योंकि तुम्हें कोई मार नहीं सकता, तुम्हें इच्छा मृत्यु का तुम्हें बरदार है, अपनी इच्छा से मरोगे। वैसे कोई होता उन्हें मार नहीं सकता, चाहे कोई भी हो। भगवान कृष्ण भी उन्हें नहीं मार सकते थे। नहीं आता उदाहरण, कालियामन का आता है ना, कालियामन को नहीं मार सकते थे तो कहां ले गए वो, मचकुंड वाले पहाड़ पे ले गए धौलपुर में, मथुरा से भगा भगा करके यहां तक ले आए। उन्हें मालूम था, उन्हें क्रियाएं मालूम थी। क्यों मालूम थी, वो योगी पुरुष थे, उनकी दिव्या खुली थी, भूत वर्तमान और भविष्य तीनों कालों की उन्हें पूर्ण जानकारी थी। अब ये गए पांडव तो आशीर्वाद, जैसे ही चरण स्पर्श किया आशीर्वाद दिया, आशीर्वाद में क्या मिला, विजयी भाव। पांचों ने विजयी भाव का आशीर्वाद लेकर के तो हाथ जोड़कर खड़े हो गए कि पितामह, हमारी एक विनती है, उसे आप स्वीकार करें। कि बताओ क्या, कि ये आशीर्वाद आप जो देते हो विजयश्री का, हम क्या करेंगे इस आशीर्वाद का, आप इस आशीर्वाद को वापस दे दो। कि मैं दिया हुआ आशीर्वाद को वापस ले नहीं सकता,
क्योंकि आप 10,000 रोज मारोगे, तुम्हें इच्छा मृत्यु का वरदान है, तुम रास्ते से हटोगे नहीं। और जब तक ये दीवार मजबूत दीवार टूटेगी नहीं, तब तक हमें विजय श्री मिलने का कोई मतलब ही नहीं होता है। क्योंकि तुम एक काम करो, जिसने तुमको इधर पहुंचाया है ना, उसी से पूछना, वो तुम्हें रास्ता बता देगा। वो तो समझ गए हाल। तो प्रेम भाई बहनों, कहने का मतलब ये है कि जो लोग सुनकर समझकर और गलतियां कर जाते हैं, तो उसका परिणाम फिर उल्टा भोगना पड़ता है। कहानी में उसकी सुना रहा था, जो कहानी नहीं है हकीकत है। सामने वाले बंदे का काफले से लौटने के बाद मकान भी टूट गया और दर दर की ठोकरें खाने लगा, क्योंकि उसने काम नहीं किया था। इस मनुष्य शरीर को चलाने के लिए भोजन चाहिए, कपड़े चाहिए, रहने के लिए जगह चाहिए। उसके लिए तुम्हें प्रतिबंध कुछ न कुछ काम करना पड़ेगा और सभी कामों पर प्रतिबंध लगा दीजिए। भक्ति के मार्ग पर प्रतिबंध को खोल दीजिए, तो तुम्हारे सारे काम बनने लग जाएंगे। अब क्या है कि परेशान होकर के बाबा जी के पास गया, फटे हाल। संयोग से उस समय में मौजूद था वही आसन पर। मेरी आंखों के सामने मेरे गुरु महाराज की मन ही मन चल रही थी लड़ाई। मेरा भी एक गुरु महाराज से झगड़ा था, उस झगड़े में चल रही थी लड़ाई। तो मैंने कहा था कि मैं इनसे बात नहीं करूंगा, चाहे जो मेरे पास आ जाए। तो एक एसटीडी बन रही थी, तराई की सेवा चल रही थी। मुझे काम स्वामी जी महाराज ने खुद एसटीडी की तराई का काम दिया कि तुम्हारी ये सेवा है, कितने दिन रहोगे? मैंने कि मैं तो 1-2 दिन के लिए आया हूँ, उसके बाद चला जाऊंगा। हाँ तो बोले ठीक है। और प्रेम भाई ने 3 दिन मैंने तराई की थी, तीसरे दिन उसका प्लास्टर होना था। अपन घर मकान का प्लास्टर होते ही नहीं, तो प्लास्टर होना था तीसरे दिन। 2 दिन स्वामी जी महाराज ने मुझे तराई का काम दिया था। तो देखिए जीवों की रक्षा कैसे करते हैं। ये सब सर्वप्रथम तो उन्होंने ये दिखाया कि महापुरुष एक एक जीव की संभाल कैसे रखते हैं और कैसे उनकी रक्षा करते हैं और कैसे नकार देते हैं। ये दोनों बातों का अनुभव स्वामी जी ने मुझे कराया। अब मेरी लड़ाई थी तो मैं उनसे बात तो कर नहीं रहा था। अब उधर बैंगन की गुड़ाई चल रही थी, बगल में खेत था 4-5 बीघे का, उसी में एक कोने में उधर महोली रोड पर उधर एसटीडी बनी थी। तब एसटीडी का जमाना था, फोन से कोई बात करने किसी से नहीं जाता, तो फोन नंबर ले लेते लैंडलाइन वाले और फिर एसटीडी पे जाकर के बात कर लेते। तो उस समय की बात है, सन 1992 की। स्वामी जी मेरे पास आए और मुझसे पूछा उन्होंने कि बच्चा क्या हो रहा है। मैंने कहा हुजूर कुछ नहीं, तराई हो रही है। तो देखिए मुझसे बात करने के लिए बाबा जी कह रहे हैं कि तराई इस तरह की थोड़ी होती है। तो मैंने कह दिया, मैंने तराई कैसे होती है कि लाओ ये डब्बा और बाल्टी मुझे दो। अब बाल्टी में से उन्होंने पानी भरा और पानी लेकर के जिधर से अंदर की तरफ से आश्रम से घुसने के लिए जो गेट था उसके ऊपर स्वामी जी महाराज ने मारा पानी। तो मैं तब उस समय जब उन्होंने इधर इस वाले कोने में से, जैसे एक कमरे के 4 कोने होते हैं, तो एक तीसरे वाले कोने में था, वहां से पानी लेकर के और अंदर की तरफ से जो गेट था उसके ऊपर मारा उन्होंने। और फिर मैं उनसे बोले कि देखो तराई इसको कहते हैं कि पानी की एक बूंद अगर ऊपर डाली जाए रपट करके नीचे आ जाए तो उसको तराई कहते हैं। मैंने कहा ठीक है, मैं करूंगा इस तरीके से, ज्यादा से ज्यादा दीवार को भिगाने की कोशिश करूंगा, मैं ज्यादा पानी डालूंगा। अब क्या है कि थोड़ी देर बाद 10 मिनट के बाद में बाबा जी फिर आ गए। अब फिर आकर के फिर बोले कि बच्चों क्या हो रहा है। मैंने कहा लोग तराई हो रही है। अरे से थोड़ी होती है। मैंने भी कह दिया कैसे होती है। तो देखो मुझे तो डब्बा में बताता हूँ कैसे होती है। उस समय मैं दूसरे वाले कोने में था, तो वहां से डब्बा दिया, फिर उसी जगह मारा जब पहले मारा उन्होंने। फिर वही बात दोहराई कि देखो तराई उसको कहती है कि एक बूंद पानी के ऊपर डाली जाए रपट करके नीचे आ जाए, उसको तराई कहती है।
2 बार की बात में तो कोई बात नहीं, नॉर्मल थी। जैसे ही तीसरी बार आए तो मुझे आया गुस्सा। अरे बार बार परेशान करने आ जाते हैं, ऐसे नहीं होती है, ऐसे नहीं, ऐसे होती है। तीसरी बार जब उन्होंने पानी मारा उसी जगह, तो मैंने कहा ठीक है। अब मैं गुस्से में बाल्टी भर के लाया, मैंने एक बाल्टी ऊपर मारी उसी गेट पे, और जैसे ही दूसरी मारी तो फट से एक 1.5-2 फुट का सर्प उसमें कहीं से भी घुस गया था, और वो निकल करके बाहर मेरे सामने गिरा। जैसे ही वो सामने गिरा तो बाबा जी फट से गिरा गए। जैसे ही आए तो मैंने कहा हुजूर जहां बार बार पानी मार रहे थे ये जगह थी छोटी सी, इसी में से ये गिरा है। तो मेरे बच्चा मैं इसलिए तो कह रहा था, देखिए स्वामी जी महाराज के शब्द थे कि बच्चा मैं इसलिए तो कह रहा था अगर ये दब जाता इसमें, इसका पलस्तर होना था, और ये दब जाता तो बेचारा मर जाता। अब बाबा जी कह रहे थे बच्चा एक काम करो, इसको बोरी में भर के और फेंके आओ, वो काला सरकता। मैंने गुरु महाराज से कहा, मैंने हुजूर ये काला है, और काले सरफ की ये कहते हैं कि खा जाएगा तो बचता नहीं है। अरे बच्चा काना नहीं खाएगा। स्वामी जी कह रहे हैं काना बच्चा नहीं खाएगा, तुम तो ले जाओ। अब मैंने वो झाड़ू से भरा तो वो बड़ी अच्छी तरीके से भर गया उसमें थैले में। सीमेंट के कट्टे पड़े थे, वहां सीमेंट के कट्टे मैंने भर दिया उसको झाड़ू से, और वो तो भर गया सर। अब मैं टांग करके बड़ी अच्छे तरीके से मजबूती से मेरे कहीं निकल नहीं जाए। हाँ कहीं काला है, कहीं हाथ में निकल करके खा जाए, वो अच्छे से पकड़ के ले गया। अब जैसे ही मैंने जाकर के रोड के उस पार, स्वामी ने कहा था कि रोड के उस पार छोड़ के आना, तो रोड के उस पार छोड़ने गया। जैसे ही मैंने छोड़ा तो वो तो सामने ऐसे भगा बड़ी स्पीड में, मैं देखो तो स्वामी ने कहा था मतलब कि बच्चा खाएगा नहीं, भर लो तुम, तो वो भर गया बड़े अच्छे से। प्रेमी भाई बहनों, ये उदाहरण उन्होंने ये दिया मुझे कि देखिए महापुरुष जीवों की संभाल कैसे करते हैं। उन्हें ये भी मालूम है कि कौन जीव कहां पर है और उसको कैसे बचाना है, ये सब जानते हैं वो। अब देखिए नकारते कैसे हैं। इधर ये खेल उनका देखा, थोड़ी ही देर बाद ज्यादा से ज्यादा ये बात होगी 2:30 बजे की, और 5 बजे के टाइम पर वो व्यक्ति वहां आ गया था, हाथ जोड़ करके और रो करके प्रार्थना कर रहा था कि हुजूर मैं बहुत परेशान हूं। तो स्वामी ने कहा कि बच्चा क्यों परेशान हो? बोले हुजूर मैंने कल झांसी का काबला किया था। हाँ बोले किया था, तुम्हारे पास तो गाड़ी थी? हाँ बाबा जी गाड़ी थी मेरे पास। कौन सी गाड़ी थी? तो बताया उन्होंने कि बुलेट मोटरसाइकिल मैंने खरीदी थी। कैसे खरीदी तुमने, क्या तुम्हारे पास पैसा था? कि नहीं बाबा जी पैसा तो नहीं था। तो कैसे खरीदी? अब देखिए बाबा जी खुद बाल की खाल निकाल रहे हैं। वो खुद ही बता रहा है कि हमने खेत बेचा, 1 बीघा हमारे पास खेत था, माँ बेटे दोनों थे। तो बेटा मैंने तो कहा नहीं था कि खेत बेच करके तुम मोटरसाइकिल खरीद करके खेत काफिला करना। मैंने तो ये कहा था कि जिसके पास जो साधन हो उस साधनों को लेकर के तुम काफिला करना। हुआ प्रेम भाई बहनों ये कि बाबा जी उसकी सारी बातों को बराबर काटते रहे। तब उन्होंने हाथ जोड़कर कहा कि हुजूर मैं बहुत परेशान हूं, अब मैं कहाँ जाऊं? तो बाबा जी ने कहा कि बच्चा तमाम ट्रेनें चल रही हैं, कहीं भी चले जाओ। मेरे वाह, तुम्हारे यहाँ हजारों चलते हैं लोग रोज, और ये हमारा गुरु भाई है, इसने काफिला भी किया है, और तुमने ये कह दिया मतलब कि तमाम ट्रेनें चल रही हैं, कहीं भी चले जाओ। तो सामने वाले ने कहा कि बाबा जी मैं कहाँ चला जाऊंगा, क्या करूं क्या नहीं करूं? उन्होंने हाल कह दिया कि कहीं भी चले जाओ, तमाम ट्रेनें चल रही हैं। अब इस दृश्य को देखकर मैं बड़ा दुखी हुआ। मैंने कहा हुजूर, अपने मन में कह रहा था मैं, आप ये भी तो कह सकते थे इससे कि देखो मेरे यहाँ तमाम लोग भोजन करते हैं, सुबह शाम वो यहाँ सेवा करते हैं, तो तुम भी यहाँ सेवा करना, भंडारे में भोजन करना और शाम को भजन करना।
लेकिन ये बात क्या थी? बात ये थी, वो ये दिखाना चाहते थे कि जो लोग गलती करते हैं उनके लिए महापुरुषों के सामने कोई जगह नहीं। तुमने ये सब किया, अपनी मर्जी से किया, तो तुम अपनी मर्जी से करो, कहीं भी जाओ। तो दोनों बातें दिखा दी कि एक तरफ जीव की संभाल कैसे करते हैं ये दिखा दिया, और दूसरी तरफ ये दिखा दिया कि जो बात नहीं मानते हैं और जो अपने मन के मुताबिक चलते हैं तो उनके लिए ये मार्ग है कि तुम कहीं भी चले जाओ। इसलिए उन्होंने ये भविष्यवाणी की है कि मेरे कदमों से कदम मिलाकर चलोगे तो ठीक। कदमों से कदम मिलाने का मतलब ये है कि मैं जो बता रहा हूँ, जो समझ आ रहा हूँ, जिस रास्ते पर चलने की बात कर रहा हूँ, वो रास्ता सुगम है, सरल है, अच्छा है, जिधर चलने का है। इसलिए तुम उस रास्ते पर चलो तो तुम्हारा ये लोग और परलोक यानी दोनों बनेंगे। और इस काम को नहीं करोगे तो दोनों में से एक भी बनना नहीं है, और फिर तुम कहां चले जाओगे, कोई ठिकाना नहीं है। इसलिए मूल विषय क्या है? संतों की शरण लेकर के जिनको भजन करने का रास्ता मिल गया है, वो सुबह शाम दोनों टाइम तरीके से मन लगा करके साधन भजन करें। इस संसार में, परिवार में, घर गृहस्थी में तमाम तरह के झगड़े हैं, हर घर में झगड़े हैं। बाबा जी ने पहले ही कहा था, है गुरु बहन और गुरु भाई, निश्चित उनमें होट लड़ाई, काल लगाई ऐसी लीकें और सबके मन को धक्का खींचे। तो मैं तराजू वाले दो पड़े का उदाहरण दे रहा था ना अभी, वो इसलिए दे रहा था कि ईश्वर ने इनसे रास्ते में ही इनका रास्ता रोककर ये पूछ लिया था, ये आशीर्वाद ले लिया था कि तुम उधर जा तो रहे हो, लेकिन मेरा रास्ता नहीं रोकना, क्योंकि मैं उधर जाऊंगा तो अपना काम करूंगा और तुम मेरे भक्तों का रास्ता रोकना नहीं। जगत भगत सब बैर है, चारों जो प्रभाव, संसार से और भक्त से तो बैर है, इधर तो झगड़ा बना रहेगा। इस झगड़े के बीच रह करके और बुद्धिमानी होशियारी वही है कि तुम अपना काम बना लो और इधर से कर लो अपने घर की तरफ, अपने मंदिर की तरफ। तब उन्होंने कहा था कि देखो, तुम्हें मेरी एक बात तो मानी होगी, मेरे जितने जीव हैं और सही रास्ते पर चल रहे हैं तो तुम उनकी मदद करना। तब उन्होंने कहा कि मदद तो करूंगा, लेकिन ऐसे नहीं, जब तक मेरी तरफ, मेरे लोक की तरफ, संसार की तरफ इनका झुकाव रहेगा, काल माया का पड़ला जब तक भारी रहेगा तब तक मैं इनका पीछा नहीं छोड़ूंगा। जब मैं ये देख लूंगा कि अब ये संतोष की ओर चले गए हैं, अब ये तुम्हारे चरणों में इनका मन लग गया है, इनकी रति तुम्हारे चरणों में हो गई है, इनका प्रेम तुम्हारे चरणों में हो गया है, तो फिर मैं धीरे धीरे इनकी मदद करने लग जाऊंगा। फिर दोनों चीजें मिलेंगी। इसलिए प्रेम भाई बहनों, कौन सी बात अच्छी है? इधर कोई बंधन नहीं किसी भी तरह का। अरे कोई बंधन है तो केवल खाने पीने का, देखिए नहाने धोने का बंधन नहीं लगाया, पहनने ओढ़ने का बंधन नहीं लगाया, खाने पीने का बंधन नहीं लगाया। इतनी क्लियरिटी जो बाबा जय गुरुदेव जी महाराज ने हमारे आपके लिए दी है वो किसी ने नहीं है, किसी महापुरुष ने नहीं दी। बहुत बड़े बंधन थे इस भौतिक जगत के। एक समय ऐसा आता है तो उस समय के लिए महापुरुषों की कुटिया का जो दायरा होता है, उस दायरे के अंदर उन्हें प्रवेश नहीं मिलता था। लेकिन बाबा जी ने उस नियम को भी तोड़ दिया कि तुम किसी भी परिस्थिति में रहो, लेकिन नित्य नियम से रोज रोज भजन करो, शरीर हमेशा गंदा। और ये साधन किसका है? ये शरीर से ऊंचे उठकर आत्मा और परमात्मा का ज्ञान है। दोनों आंखों पे मध्य भाग में जीवात्मा बैठी हुई है, वहां किसी तरह की गंदगी प्रवेश नहीं करती और मन का दर्जा तो और ऊंचा है। इसलिए प्रेम भाई बहनों, किसी भी समय में साधन भजन नहीं छोड़ना है। हर दिन, हर परिस्थिति में रोज रोज बिना नागा के साधन भजन करना है। अगर तुमसे हो सके तो बाबा जी ने कहा है कि सप्ताह में 7 दिन होते हैं,
6 दिन घर का काम करो, एक दिन परहित में, परमार्थ में, परस्वार्थ में दूसरों के लिए कुछ करो। तुम्हारे अंदर जो समझ आ गई है सत्संग की, इस समझ को अपने अड़ोसी पड़ोसी नातेदार रिश्तेदार भाई बंधु सब में प्रचार करो। एक दिन का समय आप लोगों के लिए। अब उसके बाद भी बाबा जी ने बंधन लगाया है तो केवल शुद्धता का नियम करना। अंडे मछली मांस शराब का सेवन भूल के भी मत करना। अगर ये काम किया तो फिर परमात्मा तुमसे रुष्ट हो जाएगा, नाराज हो जाएगा। भगवान के बैठने का ये मानव मंदिर, ये सच्चा मंदिर है। इसी मंदिर में सब देवी देवताओं का स्थान है। इसी मंदिर में ईश्वर ब्रह्म का स्थान है और इसी मनुष्य मंदिर में परमपिता परमात्मा जो सबका सृजनहार है, उसके भी बैठने का स्थान है। तो प्रिय भाई बहनों, यहाँ इस जगह पर जब कुछ लोग आ गए थे तो उन प्रेमियों को ये मालूम था कि यहाँ इस जगह पर बाबा जय गुरुदेव जी महाराज का संदेश होगा, उनका मंच लगेगा, तो थोड़ा सा सफाई कर दिया जाए। उन प्रेमियों ने सफाई की। जब सफाई कर दी तो अच्छा लग रहा था, और जब सफाई नहीं की तो कैसा लग रहा था? ठीक नहीं लग रहा था प्रेमी भाई बहनों। इसलिए ये बात कही जाती है कि अंडा मछली मांस शराब कोई भी ऐसा नशा मत करो जिससे बुद्धि पागल हो जाती है, माँ बहन बेटी की पहचान खत्म हो जाती है। इस तरह के नशे के सेवन से दूर रहिए और इस मनुष्य मंदिर को पाक साफ रखिए, तो ईश्वर खुश रहेगा, भगवान खुश रहेगा और वो तुम्हें कोई न कोई दया निश्चित रूप से देगा। उस दया से संतों का मिलन होता है, और जहाँ संतों का मिलन हो जाता है तो इस मानव तन का, इस मनुष्य शरीर का, इस जीवन का बेड़ा पार हो जाता है।